हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज स्टोर रूम की सफाई कर ली जाए। जैसे ही मैंने स्टोर रूम में कदम रखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां जो मैंने देखा। कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी, जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन वह मुझसे 15 साल बड़ा था। हम जब भी बाहर घूमने जाते, लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरे भी वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके उम्र की दिखने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कहा, आप अपना वजन कम क्यों नहीं करते। उससे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम औरतों को अगर काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया। ताने और इस बात का बहुत दिन तक ताने देते रहे। मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आते जिससे मैं मोटी हो जाऊं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। मुझे ये सब खाना हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे यही खाना पड़ता था। हमेशा ये सब चीज़ें खाकर मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा, अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी थी। चलो, जो हुआ सो हुआ। मैं सोचती, चलो मेरा पति मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा, अपना खर्च खुद उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती थी। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वे सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना दुख बता सकती थी। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे इंसान के साथ में कर दी थी। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। वो जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उससे मुझ पर गुस्सा ही आता था। कभी कभी तो मुझे लगता था वो किसी और को पसंद करता है, या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है। क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक करता और बहुत खुश रहता था। उनके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता था। फिर भी मैं उनसे कुछ नहीं करती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था।
नई से नई गाड़ियां, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आता, अपने हर शौक पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्चे का जरा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरी करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुम दाल बना कर रख दी हो मेरे लिए। मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो तुम्हें इसके लिए पैसे भी देने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात का समय था। उसे मैं हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, अपने आने में देर कर दी। आपके पति को पैरालाइज हो गया है और अब ना वे चल सकेंगे और ना ही बोल सकेंगे। इसका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस ये अपनी दो आंखें और तीन चार उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। खैर, हफ्ते भर वो हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल और रख रखाव का काम देखती, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी, क्योंकि वह मेरा पति था। जैसा भी था वह मेरा पति था। कोई भी नहीं औरत नहीं चाहती है कि उसके पति को इस तरह का कोई परेशानी हो। जैसा भी हो, अब तो हमारे घर में पैसे भी नहीं थे, इसके लिए भी हमें परेशानी हो रही थी। नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी थी। वो सोचने लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अभी वो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी खिदमत करती है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी उंगली से स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। मुझे बात लगा कि वो बाथरूम जाना चाहता है या उसे भूख लग रही है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उसे पूछा, आप स्टोर रूम की तरफ जाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्यों उस तरफ इशारा कर रहे हो? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। अब मैंने एक नौकरानी रख ली थी घर पर, क्योंकि मैं आधे दिन घर पर नहीं रह पाती थी और उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अगर नौकरी नहीं करती तो घर पर खर्चा कैसे चलता। इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उनकी तनख्वाह भी अब आनी बंद हो गई थी और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह और फंड हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मैं उनको फ़ोन करती तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते। पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे। मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले से पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सबने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वो रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया था, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सजा मिल गई थी। मैं उसे सजा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता था, पर यह मेरे समझ में नहीं आता था। एक दिन उसकी कजिन हमारे घर आ गई और हैरत की बात यह है कि वो उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें करने लगी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज फोन करती हूँ पर वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं।
वो कहने लगी, तुम्हारे पति के तो बहुत पैसे होंगे, तुम क्या करोगी इतने पैसों का? मैंने कहा, अगर पैसे मिलेंगे तो मैं अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इसका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो जरूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही कोई यहाँ उसकी पत्नी बनकर आया। उसने कहा, तुम झूठ बोलती हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। ये कई लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना खर्चा चला सकती हूँ। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो तुम तलाश कर लो। उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा हुआ है। तुम देखना, कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों के लिए मोहताज है, कहीं कल तुम भी मोहताज ना बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों को ख्याल रखने वाला कोई ना होगा और कहीं ऐसा ना हो कि तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, ये लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अजीब तरह से मुंह बनाती हुई वह वहां से चली गई। मैंने यह सब अपने पति को बताई। वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं, किसी और शहर में ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। वो हमेशा ऐसे ही रोते रहते और डॉक्टर कहते, अगर वो इसी तरह हमेशा रोते रहे तो उनकी आंखें भी खराब हो जाएंगी। एक दिन सवेरे जब मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। मेरे पैरों तले जमीन नीचे से खिसक गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इसका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा लगा। मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई। मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाजा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा, क्या नाम है उनका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस नाम की किसी औरत को तो नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को। मैंने कहा, कौन है आप? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, अब वो मर गया। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल से मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और इसके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब। छोड़ो इन बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा,
वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ गया है। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसके फंड और तनख्वाह है वो भी अभी तक नहीं मिला है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूंगी। और रहा ये घर, तो घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता था। वो मुझे पैसे भी नहीं देता था, सारे पैसे तुम पर ही उड़ाता होगा। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत मुझसे लड़ने लगी, पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा, ये यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा है। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत जिद्दी थी वह औरत, बहुत बदतमीज थी। उसे कुछ नहीं मिला और वह चली गई। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह उस औरत को जानती है। वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है और फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पहले तो पति ने सताया, अब उसके मरने के बाद यह मुसीबत गले में डाल गया। क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता। मैंने उसे माफ कर दिया था, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं अपने घर से भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति को साथ दूंगी। मैं देखने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह न बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वो खूबसूरत ना भी हो, तो वो उसे अपने दिल की मल्लिका बनाकर रखता है। और वो कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती, तो उसकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे थे कि मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। अब मैं किसी और से शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैं अकेली रहकर बची हुई जिंदगी में शांति से सुकून से रहना चाहती थी। मेरी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फोन कर कर के मुझे परेशान करती रहती। मैंने नौकरानी से भी कह दिया कि अब काम छोड़कर वो चली जाए, क्योंकि मेरे पास उसे देने को पैसे नहीं थे। पर एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बना कर लाई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है, आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं, तो वो हमारे साथ उससे भी अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उसे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे सक दूँगी। उधर उसके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसे खा जाना चाहते थे। इधर उसकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था। वो पैसे भी अब खत्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने घर से हटा दिया था। सारा घर गंदा हो रखा था। तो मैं स्टोर रूम में चली गई कि आज पूरा घर साफ कर लेती हूँ। मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे, कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई में चोट लग गई और वहाँ एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखों ने क्या देख लिया। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वो इसी तरफ इशारा किया करते थे, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई। ये सब कुछ उसके रिश्वत लिए हुए पैसे थे। मैंने सब सामान वहां से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो
मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। वो बच्चे किसी और के थे। वो आपके पति के बच्चे नहीं थे और औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी न की हो। वो झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये औरत ऐसी ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है सभी लोगों से। मैं चुपचाप ये सब सुनती रही और उस काम वाली बाई को भी मैंने उसके पैसे दे दिए। मैंने अपना कुछ सामान बांधा और उस शहर से दूसरे शहर जाकर बस गई। वहाँ मैंने नौकरी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं मेरे पति के नाम से आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, ये पैसे मुझे ही मिलने थे। मैं इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में ये पैसा जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया है ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया ही क्यों ना हो, पर वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।